नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। माया नगरी के सितारों के घरों पर ताबड़तोड़ गोलियां सितारों के दिलों में खौफ भर रही हैं। अब गैंगस्टर लगातार बॉलीवुड सितारों को निशाना बना रहे हैं, खासकर उन सितारों को जो बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान के करीबी हैं। अब तक गोलियों की गूंज जिन सितारों के घर सुनाई दी है वो भाईजान के बहुत करीबी दोस्त हैं। शायद यही नजदीकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खल रही है और इसीलिए वो लगातार गोलियां बरसाकर दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। लॉरेंस की धमकियों से पूरा बॉलीवुड इस वक्त डरा हुआ है, सहमा हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लॉरेंस के निशाने पर बॉलीवुड सितारे। बरेली में दिशा पटानी के घर पर फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। बरेली पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। कई दशकों से बॉलीवुड पर गैंगस्टर का कब्जा रहा है। इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे ऊपर आता है। दाऊद ने बॉलीवुड को अपने इशारों पर इस कदर नचाया था कि उसकी मर्जी के बिना बॉलीवुड में ना तो फिल्में बनती थी और ना ही गाने बनते थे। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बॉलीवुड ने गैंगस्टरों के खौफ का वो मंजर देखा है। कुछ ऐसा ही खौफ 21वीं सदी में जारी है। पहले और अब में अगर कुछ बदला है तो गैंगस्टर का नाम और चेहरा। पहले खौफ की जो पिक्चर दाऊद इब्राहिम ने दिखाई थी, कुछ वैसे ही पिक्चर 21वीं सदी के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और रोहित गोदारा दिखा रहे हैं। इन गैंगस्टरों के निशाने पर सलमान खान और उनके करीबी दोस्त हैं। बीते कुछ दशकों में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान पर तो जानलेवा हमला कराया ही है, इसके साथ ही उसने उन लोगों को भी नहीं बख्शा जिन्होंने सलमान खान के साथ नजदीकियां बढ़ाई। इनमें से कई लोगों को तो बिश्नोई गैंग ने मौत के घाट तक उतार दिया, जैसे सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी। ये दोनों सलमान खान के काफी करीबी थे। लॉरेंस के निशाने पर सितारे सलमान खान, सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी, कपिल शर्मा, बादशाह, नेहा कक्कड़, गिप्पी ग्रेवाल, एपी ढिल्लों। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा की ये दुश्मनों की लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी का नाम भी जुड़ गया है। 13 दिसंबर को बरेली में दिशा पटानी के घर पर हुए हमले के बाद ये नाम जुड़ा है। बता दें कि रात के अंधेरे में बाइक पर सवार होकर दो बदमाशों ने दिशा पटानी के घर पर ताबड़तोड़ 2 राउंड की फायरिंग की। इसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर जाते 2 लोगों ने फायरिंग की थी। जानकारी के मुताबिक फायरिंग के वक्त घर में दिशा की बहन और पूर्व आर्मी अफसर खुशबू पाटनी, पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी और मां पद्मा पाटनी मौजूद थी। गोली चलने की आवाज सुनकर सभी सहम गए। जिस समय फायरिंग हुई उस वक्त एक्ट्रेस दिशा मुंबई में ही थी। फायरिंग की वारदात के बाद से पिता जगदीश ने फौरन मामले की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और जब छानबीन की गई तो उनके हाथ 2 खाली कारतूस लगे। फायरिंग के बाद पूरा परिवार इस वक्त दहशत में है। ऐसे में बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने दिशा पटानी के घर पर फोर्स तैनात कर दी है। फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली है। दोनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए ही काम करते हैं। 5 टीमें गठित की गई हैं जो ये चेक कर रही हैं कि क्या क्या एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। जो मौके पे खोखे बरामद हुए हैं उनको भी एफएसएल भेज के जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस घटना में यूज हुई होगी। परिवार से भी मैंने अलग से बातचीत की है, उनकी अगर कोई आशंकाएं हैं उनके बारे में जानने के लिए। एक एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में 6ठी टीम हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा के लिए लगाई है, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस हमारे पास है, जिसके माध्यम से जो ICCC का कंट्रोल रूम है और अन्य भी जो प्राइवेट लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, हम लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, उनसे महत्वपूर्ण फुटेज प्राप्त हो, ताकि जो वाहन यूज हुआ है और जो लोग घटना करने के लिए आए हैं उनके बारे में उनका हुलिया पता करने में हम लोगों को मदद मिल सके। उसी पे अभी सारी टीमें काम कर रही हैं। परिवार को हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था उनकी सुनिश्चित की है। वहाँ पे एक आर्म गार्ड पुलिस लाइन से लगाई गई है, उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी साथ में लगाए गए हैं और ये 6 की 6 टीमें हैं। लगातार सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है
और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग घटना का अनावरण करें। घटना किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, कौन लोग इसके पीछे थे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग निकाल पाएंगे जब घटना का अनावरण होगा और अपराधी पकड़े जाएंगे, उनसे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। बरेली का गोलीकांड इस समय चर्चा में बना हुआ है और जैसे कि जगदीश पटानी और जो दिशा पाटनी है उनके पिताजी जो हैं उनके घर के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी, तो एक गैंग है उसने उसकी जिम्मेदारी भी ली। तो देख कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस तरह की जो घटनाएं हैं इनसे क्या कुछ चीजें निकल कर आती हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है। अफरोज जी, जैसे कि आपने देखा होगा 3-4 दिन से पढ़ा जी जी, अखबार में तो पढ़ा ये जो घटना हुई है ये किस तरीके की घटना है और आप कैसे देखते हैं? सुरक्षा व्यवस्था बरेली की आप किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए, एक पीसीएस अधिकारी के घर पे जो है एकदम फायरिंग हो जाना, ये एक बहुत अफसोसजनक बात है। क्या और वो बहुत साफ सुथरी फैमिली है, मैं काफी टाइम से जानता हूँ। कासगंज मेरे संग सीओ रहे हैं वो, समझे, और जगह भी रहे और अच्छे आदमी। उनके घर जो उनके आवास पे जो फायरिंग की गई है वो गलत है। उनके जो मुल्जिमान है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो इरादा ही है। जिस तरीके से बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है, सलमान खान और सलमान खान के जो करीबी हैं उन पर ये हमले कराए जा रहे हैं, तो क्या लगता है ये कोई साजिश है या अपना दबदबा बनाने की एक कोशिश है? ये एक साजिश है इन लोगों के संग, और इनकी छवि धूमिल करने की फिक्र में जो है मुल्जिमान रहती है। सूत्रों की माने तो एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर फायरिंग 13 सितंबर की सुबह करीब 3 बजे हुई। मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है और इसके साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं, जिसमें 2 संदिग्ध हमलावर बाइक से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी और हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बरार और उसके नेटवर्क को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। कर रहे हैं क्योंकि वहाँ लोकल लोगों के द्वारा 6-7 राउंड फायरिंग की बात बताई गई है और कुछ लोगों के अलग अलग वर्जन है मौके पे, लेकिन जो फील्ड यूनिट के द्वारा भी वहाँ पे मौका मुआयना किया गया, उनका भी ओपिनियन है कि मल्टीपल राउंड वहाँ पे फायरिंग हुई है। तो कौन सा वेपन इसमें यूज होता है इसके संबंध में कंक्लूसिवली बताना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो हमें वहाँ खाली खोखे मिले हैं उनका एक बार टेस्ट हो जाए कि किस तरह का वेपन उसमें यूज हुआ है। 9mm के कुछ खोखे मौके से बरामद हुए हैं, तो ये तो क्लियर है कि पिस्टल उसमें यूज हुई है, लेकिन कौन सी पिस्टल यूज हुई है इसके बारे में कंक्लूसिवली अभी बताना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्लूज कुछ हम लोगों को मिले हैं। हम लोगों की जो साइबर सेल की टीम है वो भी इसमें लगी हुई है, सर्विलांस की टीम भी लगी हुई है, जो ICCC की कंट्रोल रूम की टीम है उसको भी स्पेशलाइज इसी काम के लिए लगाया गया है। तो उम्मीद है कि जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी लीड हम लोगों को मिलेगी जिसमें हम लोग घटना को वर्कआउट कर पाएंगे और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर पाएंगे। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि ये मैसेज सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री और उनसे जुड़े सभी लोगों के लिए है। वायरल पोस्ट में कई कुख्यात गैंग और बदमाशों के नाम भी टैग किए गए हैं। इसमें मोनू ग्रुप, AP ग्रुप, काला राणा, नरेश सेठी, टीनो हरियाणा, अमरजीत बिश्नोई समेत दर्जनों गैंगस्टरों के नाम दर्ज है। इसके बाद बरेली पुलिस और सतर्क हो चुकी है क्योंकि ये गैंगस्टर अब तक बॉलीवुड के कई लोगों पर हमला करवा चुके हैं। इनमें बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी शामिल है। सीसीटीवी फुटेज हमें लगभग सिर्फ घटना के समय का नहीं देखना है, उससे 72 घंटे पहले 72 घंटे बाद तक का भी हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज देखना है कि कौन कौन लोग वहाँ आए या कौन कौन लोग उसके बाद आए, पहले कौन कौन आए। इसीलिए थोड़ा टाइम उस चीज में लग रहा है, सीसीटीवी फुटेज को देखने में लग रहा है। तो ये कंफर्म हो पाएगा कि पहले की घटना क्या थी वहाँ लोगों के द्वारा, लेकिन ये बताया गया कि एक दिन पहले रात के टाइम पे फायरिंग की उनके द्वारा सूचना उनको आवाज सुनाई दी और जब सुबह उठे हैं लोग 6:30-7 बजे तो आपस में जब बातचीत हुई तब उन लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया, तो उसके बारे में अभी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। जैसे कि बरेली के आज के दौर में अगर हम बात करें, आज कल परसों जो लगातार एक मुद्दा चल रहा है गोलीकांड का, तो क्या कुछ जानकारी है? दिशा पाटनी एक नई कलाकार है और काफी तेजी से वो उसका काम हुआ है, काम मिला है उसको। कुछ लोग उसके खिलाफ भी हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में भी हैं और कुछ गिरोह ऐसे हैं जो इसी काम पे रहते हैं कि उनसे डरा धमका के पैसा उगाया जाए। दिशा पाटनी को इसी के अंतर्गत उसके दरवाजे पे फायरिंग की गई है कि जिससे वो भयभीत हो जाए और इन गुंडों को, इन माफियाओं को पैसा दिया जाए। कुल मिला कहने की बात यह है कि इसमें शासन प्रशासन बड़ा जागरूक है और ऐसी घटनाएं ये अचानक होती हैं, आदमी आया और फायरिंग करके भाग गया, लेकिन निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए
और मैं समझता हूँ जहाँ तक बरेली का हमारा शासन और प्रशासन और पुलिस व्यवस्था है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को पकड़ेगी और कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ, जिससे कि आइंदा भविष्य में इस प्रकार की कोई दूसरी घटना यहाँ होने न पाए। गैंगस्टर रोहित गुदारा लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा माना जाता है। सूत्रों की माने तो लॉरेंस अभी जेल में बंद है। ऐसे में गुदारा ही पूरे नेटवर्क को संभाल रहा है। कौन है गैंगस्टर रोहित गुदारा? रोहित गुदारा बीकानेर में लूणकरणसर इलाके में कपूरी सर का रहने वाला है। 2010 से अपराध की दुनिया में है। 19 साल की उम्र में गुदारा ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। बीकानेर शहर में रहते हुए मोबाइल रिपेयरिंग करता था। मोबाइल रिपेयरिंग करते अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गों ने इन दिनों रोहित गुदारा का नाम सबसे ऊपर है। गैंगस्टर रोहित गुदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए 15 फरवरी को इंटरपोल को लेटर लिखा गया था। देश के सभी एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस जारी है। एनआईए ने 5 लाख और राजस्थान पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। गुदारा के खिलाफ राजस्थान में हत्या, वसूली जैसे 32 केस दर्ज हैं। रोहित गुदारा 13 जून 2022 को दिल्ली से दुबई भाग गया था। भारतीय जांच एजेंसियों और स्थानीय पुलिस ने लॉरेंस पर शिकंजा कसने के बाद से रोहित गुदारा को भी पकड़ने की कोशिश जारी की है। पुलिस सूत्रों की माने तो वो विदेश में बैठ करके भारत में वारदात को अंजाम दे रहा है। ऐसे में गुदारा को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। गुदारा भले ही विदेश में हो, लेकिन उसके एक इशारे पर किसी की हत्या और फायरिंग होना कॉमन है। जिस तरह से जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक गुदारा बिश्नोई गैंग के गुर्गों की बदौलत बॉलीवुड की हस्तियों को लगातार निशाना बना रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। फिलहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि बरेली पुलिस इस मामले में कितना रास्ता तय कर पाती है। साथ ही सवाल ये भी कि क्या बरेली पुलिस दिशा पटानी के घर पर हुई फायरिंग के दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाब होगी। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में, और बरेली से एक बहुत बड़ी खबर जो है इस समय निकल कर सामने आई है, क्योंकि बॉलीवुड की जो एक्टर हैं दिशा पाटनी, उनका ये बरेली का निवास स्थान है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीछे जो ये घर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सिविल लाइन के अंदर स्थित है और मकान नंबर है इसका 40। और देखिए ये पाटनी विला जो है यहाँ पर आपको साफ तौर से लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। और जगदीश सिंह पाटनी जो कि दिशा पाटनी के पिताजी हैं, रिटायर्ड सीओ हैं। देखिए मैं एक बार आपको कैमरे की नजर से दिखा देता हूँ कि इनकी जो नेम प्लेट यहाँ पर लगी हुई है। देखिए यहाँ पर बीते शुक्रवार की सुबह 3:30 बजे के टाइम पर 2 बदमाश आते हैं मोटरसाइकिल से और हेलमेट लगाए हुए होते हैं, और इनके दरवाजे पर ताबड़तोड़ जो है वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। बताया ये जा रहा है कि कम से कम 6 राउंड की फायरिंग, जो अगर आप कैमरे की नजर से देख पाए तो दीवारों पर जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं ये गोलियों के निशान हैं। तो 6 राउंड की जो फायरिंग यहाँ पर की गई है, उससे यहाँ का जो पूरा मोहल्ला है वो एकदम से घबरा जाता है और यहाँ के आसपास के लोग जो है सदमे में आ जाते हैं। और जो अंदर इस समय जो लोग सो रहे होते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं तो बॉलीवुड की जो एक्टर हैं दिशा पाटनी, उनकी बड़ी बहन खुशबू और उनकी माताजी और उनके पिताजी इस घर में उस समय मौजूद थे, सो रहे थे। अचानक से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। जो इस घर के अंदर उन्होंने एक पालतू डॉग पाल रखा है, कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है तो सब लोग जाग जाते हैं। जब देखते हैं कि बाहर कोई हलचल हो रही है और किसी ने दरवाजे पे फायर किया है, तो देखते ही देखते यहाँ पर जो माहौल है एकदम से डरावना हो जाता है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ इस समय सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। 24 घंटे इनकी ड्यूटी लगाई गई है, और चाहे दिन हो या रात हो यहाँ पर पुलिस बल आपको तैनात मिलेगा। ये 3 दिन की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल अंदर की स्थिति ये है कि यहाँ जो उनका परिवार है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन बरेली की जो एसएसपी हैं उन्होंने यहाँ पर कमान संभाली है। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि बिश्नोई जो गैंग है उसने इस घटना को जो है अंजाम दिया गया है, और उसने इसकी एक पोस्ट डालकर, फेसबुक का पोस्ट डालकर उसको इस बात की जिम्मेदारी भी ली है। देखना ये कि सलमान खान पर भी हमला हुआ था, ये संयोग, मात्र ये संयोग है या कोई सोची समझी साजिश है कि सलमान खान के ऊपर भी हमला किया गया था, और जो उनके करीबी बताए जा रहे हैं उनको भी अब निशाना बनाया जा रहा है। तो देखने वाली बात है कि आगे इस कड़ी में कौन कौन सी चीज जुड़ती हैं और क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। तो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान से दोस्ती लॉरेंस बिश्नोई गैंग को इतनी अखर रही है कि वो लगातार बॉलीवुड के सितारों को धमका रहे हैं।
और उनके घरों पर गोलियां तक बरसाई जा रही है, जिससे कि दहशत लोगों के मन में जहन कर जाए और वो हर उस सितारे को धमका रहा है जिसका नाम सलमान खान के करीबियों में शुमार है। और इसी तरह धीरे धीरे लॉरेंस के दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती ही चली जा रही है। पहले कपिल शर्मा और अब दिशा पाटनी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सलमान से दोस्ती की सजा मौत। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भरा खौफ, गोलियां चलाकर भरी दहशत। सलमान से दोस्ती पर मौत का डर। बॉलीवुड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नंबर 1 दुश्मन अगर कोई है तो वो है बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान। बीते कुछ सालों से जिस तरह से लॉरेंस गैंग सलमान खान को जान से मारने की धमकियां दे रहा है, उनके घर पर फायरिंग करवा रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है। हालांकि कई और मौके पर ये साबित भी हुआ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकियां देकर भी जताया है कि बॉलीवुड में उसके निशाने पर सलमान खान सबसे पहले है। ऐसे में सलमान खान से जिसने भी दोस्ती की है वो भी बिश्नोई गैंग का दुश्मन ही बना है। फिर चाहे बाबा सिद्दीकी हो, सिद्धू मूसेवाला हो, रैपर बादशाह हो या फिर कॉमेडी किंग कपिल शर्मा हो, जिसने भी सलमान खान से अपनी नजदीकियां बढ़ाई हैं, लॉरेंस ने उसे अंजाम भुगतने की धमकी जरूर दी है। इस सब के बीच एक बात कॉमन रही है, वो ये कि सभी को सोशल मीडिया के जरिए ही धमकी दी गई है। हालांकि इनमें से कुछ लोगों के घर पर फायरिंग भी की गई। सलमान खान को धमकी पर धमकी। 7 नवंबर एक गाने में सलमान और लॉरेंस का नाम जोड़ा गया तो मुंबई पुलिस को धमकी भरा मैसेज भेजा। राइटर को धमकाया और सलमान को चैलेंज किया, कहा दम है तो बचा लो। 4 नवंबर मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में भेजे गए मैसेज में लिखा गया था कि सलमान खान काले हिरण के शिकार मामले में बिश्नोई समाज के मंदिर जाकर माफी मांगे या 5 करोड़ रुपए दे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी जान जा सकती है। इस मामले में कर्नाटक से धमकी भेजने वाले की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी का नाम विक्रम बताया जा रहा है। 30 अक्टूबर सलमान को धमकी भरे मैसेज भेजने के मामले में 56 साल के आजम मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में मैसेज किया गया था। मैसेज में कहा गया था कि अगर सलमान 2 करोड़ नहीं देते तो उन्हें मार दिया जाएगा। 25 अक्टूबर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान के ऑफिस में एक मैसेज किया गया था जिसमें 2 करोड़ रुपए की मांग भी की गई थी। कहा गया था कि अगर सलमान और जिशान पैसे नहीं देते तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इस मामले में मुंबई पुलिस ने नोएडा से 20 साल के मोहम्मद तैयब को गिरफ्तार किया था। इन धमकियों के बाद ही एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की 13 अक्टूबर की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ही ली। 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में भी गोलियां चलाई गई थी। इसके बाद सिद्दीकी के करीबी सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई, उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई। तब से ही सलमान कड़ी सुरक्षा में है। दरअसल 2018 में पहली बार सलमान खान और ब्लैक बक केस में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई। लॉरेंस ने 2018 तक अपराध की दुनिया में ठीक ठाक नाम कमा लिया था। बिश्नोई समाज से आने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया कि काले हिरण के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला लेकर रहेगा और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। साल 2022 में सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस का नाम, तब से वो जेल में बंद है, लेकिन सलमान खान को नहीं भूला है। वो कई बार सलमान खान पर हमला करवा चुका है। इसके साथ ही लॉरेंस उनके पिता सलीम खान को भी धमकी दे चुका है। दिशा पटानी के घर के बाहर हुई फायरिंग ने उन घटनाओं की याद दिला दी है जिनमें कई बॉलीवुड सितारों को गैंगस्टर्स ने अपने निशाने पर लिया है। इनमें बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों से लेकर टीवी के कलाकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं। इस लिस्ट में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा भी शामिल है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित रेस्टोरेंट कैप्स कैफे पर 2 बार फायरिंग हुई है। सूत्रों के मुताबिक कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ही फायरिंग कराई थी। सलमान खान से करीबी रखना कपिल शर्मा के लिए जान की आफत बना। दरअसल कैफे पर गोलीबारी के बाद लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का ऑडियो सामने आया।
जिसमें दावा किया गया कि कॉमेडियन ने सलमान को द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2 के पहले एपिसोड में बुलाया था। कपिल का सलमान खान को बतौर गेस्ट अपने शो पर बुलाना बिश्नोई गैंग को नागवार गुजरा। इसका बदला लेने के लिए बिश्नोई गैंग की ओर से कपिल के कैफे पर ही फायरिंग करा दी गई। ऑडियो में गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को धमकाते हुए कहा, कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर पहले और अब फायरिंग इसलिए हुई है क्योंकि इसने सलमान खान को अपने शो के उद्घाटन पर बुलाया था। अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार होगा, इन सबको वार्निंग नहीं देंगे, अब सीधी गोली चलेगी छाती पर। मुंबई में सबको वार्निंग है, सभी कलाकारों और प्रोड्यूसरों को। हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। अगर सलमान के साथ किसी ने भी काम किया, चाहे छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे उसको, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद अपनी मौत का जिम्मेदार होगा। कॉमेडियन कपिल शर्मा को मिली इस धमकी के बाद से इंडस्ट्री में डर का माहौल है। 25 नवंबर 2023 को पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा वाले बंगले पर भी फायरिंग कर बिश्नोई गैंग ने दहशत फैलाई थी। उस समय हमले की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जल्द पूरी मूवी देखने की धमकी दी थी। लॉरेंस गैंग ने सिर्फ मुंबई में ही सलमान खान के नजदीकी सितारों को नहीं धमकाया है, बल्कि विदेशों में भी उनके घरों पर गोलियां बरसाकर उन्हें खौफ से भर दिया। बिश्नोई गैंग ने खुलेआम जिम्मेदारी और धमकी देकर साफ कर दिया है कि उसकी दुश्मनी हर उस इंसान से है जो सलमान खान के करीब है। ये धमकियां उनके लिए टेंशन बढ़ाने का काम कर रही हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।